नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है और कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, जहां उपराष्ट्रपति और सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहां पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहां पधारने पर हरियाणा के हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का, जो आप इस पवित्र भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहां पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहां पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे मन को। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहां आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई। जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिनका चरित्र बेदाग है, और उपराष्ट्रपति ने भी मुख्यमंत्री को लगनशील, ऊंची सोच का
धनी व्यक्ति बताया है। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा को असीम संभावनाओं का प्रदेश करार देते हुए कहा कि ये प्रदेश सरकार का सिरमौर है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का टैलेंट और भी अधिक उभर कर सामने आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन। कुरुक्षेत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे की शुरुआत हरियाणा के प्रसिद्ध देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना से की है। उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ में मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का अनुसरण करते हुए मां भद्रकाली को चांदी के घोड़े अर्पित किए और महाभारत काल की परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिर के पीठाध्यक्ष डॉक्टर सतपाल शर्मा और गुरु माता शमला देवी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में मां भद्रकाली की पूजा की थी, उसी परंपरा को उपराष्ट्रपति ने भी निभाया है और इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव की घड़ी नजदीक है और इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है और इसी बीच में कलावली में प्राक क्षेत्रीय सभा के कार्यक्रम में सांसद कुमारी शैलजा के साथ में विधायक शीशपाल कहरवाला और साथ ही भाग लेने पहुंचे। इस दौरान सांसद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। कांग्रेसी नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला है और उन्हीं के अनुसार विपक्ष का नेता भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। शैलजा ने भी कहा कि कांग्रेस में हार को लेकर कोई सदमा नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस उभर कर सामने आएगी। हम भक्त नामदेव जी की संस्था, उनके नाम से संस्था बनाई है कालनावाली में। बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं और समाज सेवा हो रही है 36 बिरादरी की। हमारा सौभाग्य है आज इसमें हम सम्मिलित होकर यहाँ पर पूरे समाज के लिए कुछ सेवा कर सकें। इनकी यहाँ डिमांड थी एक शेड की, तो उसके लिए हम अपने सांसद निधि से शीशपाल जी से बात करके 10 लाख रुपए देंगे। आगे भी पूरे इलाके के लिए जो भी कुछ काम हो सकेगा। फरीदाबाद के सीही गांव में सीवर का गंदा पानी सड़क पर भर जाने से लोग काफी परेशान हैं। एक हफ्ते से सड़क पर जो है वो सीवर का गंदा पानी भी भरा हुआ है। लोगों का भी कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कर्मचारी उनकी नहीं सुनते हैं और वहीं नजदीक सरकारी स्कूल के बच्चों को इस गंदे पानी से रोजाना निकलना पड़ता है और साथ ही बच्चे और बुजुर्ग को इस गंदे पानी के कारण बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। फरीदाबाद में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जन कल्याण सेवा समिति ने एक बार फिर से कैंप का आयोजन किया, जहां पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और इस मौके पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु आर्य ने भी कहा कि इस आयोजन में आयुर्वेद के डॉक्टर लोगों को दवाइयां दे रहे हैं और किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और यहां पर सीनियर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज भी कर रहे हैं और वो भी निःशुल्क। इसमें स्किन डिसीज को भी लेकर किडनी, लीवर और अन्य सभी प्रकार की बीमारियों का यहां पर डॉक्टर न केवल इलाज कर रहे हैं बल्कि सभी को यहां पर दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं।
और आज हमारा जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जन कल्याण सेवा न्यास, जिसकी मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ, तो आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जनता जनार्दन तक की हमारी जो सोच है इसको पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया है, किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और कुछ लोग इधर उधर एलोपैथी में करते कराते बहुत पैसा खर्च हो जाता है और फिर भी लोगों को आराम नहीं मिलता है। तो आयुर्वेद में यहाँ कोई शुल्क नहीं है, 1-to-1 कंसल्टेंसी है। डॉक्टर्स एक एक करके आपका वात पित्त कफ यानी कि आपकी प्रकृति भी चेक कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर दवाइयां दे रहे हैं। आज जन कल्याण सेवा समिति के सभी ने जो शुरुआत की है, मैं रेणु आर्य को भी बधाई, मैं वीरवान शर्मा जी बधाई कि आयुर्वेदिक को जितना बढ़ावा हम सबको देना है, केंद्र की तरफ से प्रदेश की तरफ से भी जितना आयुर्वेदिक मेडिसिन को बढ़ावा देंगे उतने व्यक्ति को लाभ मिलेगा और व्यक्ति को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और जिस तरह के पूरे शहर में जिस तरह के इस तरह के आयोजन किए गए हैं या सैनी धर्मशाला में रखा है या दूसरे जगह रखा है, अग्रवाल सेवा सदन रखा है, मैं आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा लोगों को। पिहोवा में मुफ्त मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा मरीजों ने अपनी जांच करवाई है और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श भी लिया है। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पिहोवा के एसडीएम अमन कुमार ने शिरकत की, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पिहोवा नगर पालिका के प्रधान आशीष चक्रपाणी ने की है। देखिए, ये लॉयंस क्लब रॉयल की जो पेवा शाखा है उसकी ओर से यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप का पेवा रामलीला भवन में कलाधाम रोड पर जो है वो उसमें आयोजन किया गया है और उसमें हमारे प्रधान जी शाश्वत चक्रपाणी जी और हमारे जो उनके सदस्य हैं लॉयंस क्लब के रविकांत जी हैं, जयपाल जी हैं, इसके अलावा और अन्य सभी सदस्य अनिल चक्रपाणी जी, गुलाटी जी और भी जनरल साहब। जो कैंप है लॉयंस क्लब पिहोवा रॉयल द्वारा हमारे प्रधान शाश्वत चक्रपाणी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर जयपाल कौशिक, रविकांत कौशिक, प्रिंस कौशिक और कपिल गर्ग जी और विक्की वर्मा जी हैं। और हमारे यहाँ पर शुगर, ऑर्थो, बोन टेस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट सभी प्रकार के डॉक्टर आए हुए हैं और सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ कबड्डी खेल की 68वीं राष्ट्रीय स्कूल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भिवानी के भीम स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के 60 के लगभग टीमें हिस्सा ले रही हैं। 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 900 के लगभग 19 आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के ठहरने और रहने की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा 24 टीमों का गठन किया गया है। सारी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है और इतनी शानदार जो है व्यवस्थाओं को हमने जो है हमारे बीओ साहब दोनों खड़े हैं, इनके माध्यम से हमने रखी है और एक एक खिलाड़ी से, एक एक मैनेजर से बाकायदा शाम को इस मीटिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है। यदि कहीं कमी आती है तो उस कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था, ये हम चाहते हैं बड़ा सुखद जो है बच्चों का यहाँ प्रवास रहे और उनकी अच्छी यादें यहाँ से बनी रहें। तो हर लिहाज से हमने पूरी कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद नहीं विश्वास कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट यादगार रहेगा। भिवानी को हरियाणा स्टेट में पहली बार जो है वो नेशनल बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी जो है उसको आयोजन करने का बहुत ही अच्छा सुअवसर मिला है। और जैसा आपने देखा कल कितनी बहुत बढ़िया हमारी जो है ओपनिंग हुई, सभी टीमें जो हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड में जो है उपस्थित हुई और उन्होंने बहुत अच्छा एकता का परिचय दिया। और जिस तरीके से हमारे पीटीआई डीपीज
जो हैं वो लगे हुए हैं, उनको सभी के लाइजन ऑफिसर्स जो हैं हर टीम के साथ हैं। आज कल थोड़ी सी जो है व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कम थी, आज हमारी जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मदद से और 5 एडिशनल हमने जो है क्रूजर्स जो है उनको लगाई। हम लोग आज सुबह यहाँ पे आए थे, हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ यहाँ पे। वहाँ पे मैम लोग थी, फ्लावर लेके खड़े थे और हमारे मैनेजर और कोच को फ्लावर दे करके बहुत अच्छे से वेलकम हुआ हमारा। उसके बाद हमें रूम पे पहुँचाया गया बस के थ्रू और फिर हमें रूम दी गई। यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा है हमारे वहाँ के मुकाबले, तो यहाँ पे कंबल रजाई वजाई का भी पूरा व्यवस्था है। और हम यहाँ पे खेल रहे हैं, इंशाल्लाह या तो यहाँ से जीत के जाएंगे या कुछ सीख के जाएंगे। स्कोरिंग का ज्यादा है इसलिए। शिवनगर निवासी मनोज बंसल फतेहाबाद के सिरसा रोड पर काम करता था। शहर के एक पूर्व पार्षद कुलवंत सवड़ा का पुत्र बलविंदर के साथ उसकी दोस्ती थी, जो उसके आसपास आता जाता रहता था। और बताया ये भी जा रहा कि मनोज अपने दोस्त के साथ सिरसा किसी काम से गया था। शाम को वो वापस लौटने के बाद में साथ बैठे थे। बलविंदर के पास में एक पिस्टल थी और पिस्टल को हाथ में लेकर दोनों दोस्त हंसी मजाक और बातचीत करने लगे। इस दौरान अचानक से पिस्टल से गोली चल गई और गोली मनोज के सिर पर लगी है। बलविंदर अन्य लोगों के साथ मनोज को हॉस्पिटल लेकर आया, जहां पर डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल के गांव यारा में रात को सोते हुए परिवार के 4 लोगों के मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शाहाबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम मौके पे कार्रवाई करने लग रहे हैं। अभी यहाँ जो 2 बंदे डेथ हुई थी गांव में, उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा है। एक की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, दूसरे नाम है एक लेडीज भी हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो चुकी है। एक छोटा बच्चा है जिसकी 12-13 साल एज है, वो अभी बचा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। अभी इनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, जांच करने लग रहे हैं। जांच करने के बाद आपको सारे फैक्ट जैसे क्लियर होगा। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर बच्चों को पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है और ये दवा पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पिलाई जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत अगले 2 दिन तक घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरमान सिंह ने बताया कि फरीदाबाद में करीब 64,000 से भी ज्यादा और बल्लभगढ़ में लगभग 10,500 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत आज कार्यक्रम रखा है और आज शुरुआत बल्लभगढ़ से की है। पूरे देश में आज की शुरुआत है और पोलियो मुक्त अभियान में हमारे सभी डॉक्टर, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन सभी लगे हैं और इस तरह की बीमारी जिसको मुक्ति लाना हम सबका दायित्व है। सर, नगर सरकार जल्दी फरीदाबाद में 1586 बूथ है पूरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में और 3,65,164 बच्चों का पूरा किसानों ने दिल्ली कूच फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये कूच आज शुरू हो गया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स भी लगा दिए, कीलें भी लगाई हैं और पंजाब हरियाणा के टटियाना बॉर्डर पर प्रशासन दोबारा रखी जा रही है, जहां पर प्रशासन लगातार पैनी नजर बनाए हुए है।
रेवाड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर यात्रा निकाली है। रेवाड़ी शहर के संत समाज के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में जन सैलाब भी उमड़ा है। ये यात्रा शहर की अनाज मंडी से शुरू हुई और मुख्य बाजारों से होते हुए जिला सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न और नरसंहार को सहन नहीं करेंगे। साथ ही जय श्री राम के उद्घोष के साथ शहर में यात्रा निकाली गई है। आज हम ये आक्रोश रैली जो बांग्लादेश में हम हिंदुओं के साथ अनाचार, अत्याचार, बलात्कार और दमन, हर प्रकार से दमन किया जा रहा है उनका, उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं और ये आक्रोश रैली निकाल रही है। ये आक्रोश रैली केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के दमन के लिए नहीं है, आज ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी है और हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो आसुरी शक्तियां हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो किस प्रकार से समाज में हावी हो रही हैं। जी, जो हम बांग्लादेश में नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, उसके लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं और आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए तो कभी नहीं उठा सकते। इसलिए इतनी भारी संख्या में जो लोग हिंदुत्व के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहोगे? जी, हम उनके लिए जो भी कड़े से कड़े स्टेप हो उनके लिए वो उठा सके और उनका जो भी उनको वहां से जितना भी उनके लिए कर सके सरकार उनके लिए करना चाहिए और जो भी कर रही है वो थोड़ा कम है, इससे ज्यादा करना चाहिए सरकार को। के अंदर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जो है सब एक है, जीवें और जीने दें, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तो हम ये चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम भी एकत्रित हो सकते हैं, हम भी संगठित हैं और यदि कोई ऐसी बात होती है तो हम उसका जो है मुकाबला भी समानुसार कर सकते हैं। बात निकाली है क्या कुछ इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की है, आगे क्या कुछ करना? आज की जो रैली है ये बड़ी व्यवस्थित ढंग से जो है योजना बना करके की गई है। 2-3 दिन पहले एक बैठक की गई थी। रेवाड़ी में सिखों ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत दिवस उत्साह के साथ मनाई है और साथ ही जानकारी देते हुए रेवाड़ी सिंह सभा गुरुद्वारा समिति सदस्य सरदार कृपाल सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने अपनी शहादत देकर हिंदुत्व को जिंदा रखा है। और आज शहर के सभी सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी जो है वो रेलवे रोड से शुरू होकर पूरे शहर से होते हुए उत्तम नगर स्थित गुरुद्वारा सेवा पंथी संत कुटिया पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।